हाँ जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। चौपाई। अच्छा। शुरू कर। हाँ जी। उस दिन आप कह रहे थे ना कि चौपाई शुरू करने से पहले थोड़ा सा पहले का भी लिंक बताना है और बाद का भी थोड़ा बताना जी जी। है ना। हाँ, और ये बिल्कुल सही बात है। आप उस दिन कह रहे थे ना मेरी बात बुरी लगे, बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी। कह रहे ना बिना खंडनी के तो जागनी हो ही नहीं सकती। और इसमें कोई हम सुंदर साथ है, इसमें कोई बुरा लगने वाली बात है ही नहीं ऐसी। इसमें ना दीदी सबसे पहले की चुपई है शायद बेहद के साथ ही सुनो कुछ, है ना, बेहद की बात आ रही है पहली चुपई से। नहीं नहीं, कोई नहीं, हाँ हाँ हाँ। मत निकालो, कोई ठीक नहीं, ठीक है ठीक ना। है, हाँ हाँ मैं समझ गई। जो प्रकरण की जी, बात तो करें ना, वो ही है इसमें, ठीक है। हाँ, तो यानी बेहद को समझने से पहले हमें हद को भी समझना बहुत जरूरी है ना। यानी हद यानी क्या है, यानी 14 लोक, यानी पाताल से लेकर बैकुंठ तक का जो हिस्सा ये आ गया हमारा हद में। तो फिर आगे के उसके बाद जो बेहद की बात कह रहे हैं कि मन मन के खेल की सारी बात बता रहे हैं। भी कुछ सच है नहीं। जैसे आज हमें सब कुछ सच लग रहा है ना, हमें राज्य सच नहीं लग रहे, सच्ची कह रही हूँ। हमें सारा संसार सच लग रहा है, मेरा पति बच्चा घर परिवार सब। लेकिन एक राज्य हमें सच्चे इसलिए नहीं लग रहे, पता है क्या होता है, क्योंकि हमने राज्य को पता है बेसिक नीड नहीं मानते। थर्ड पार्टी होती है ना, ऐसे हम मान लेते हैं, इसीलिए। तो कह रहे सारी बात वही बताइए कि मन के सारे बंधनों के अंदर कर्म कांड नहीं होते। जैसे जाली पे जाली गुथी जाना। जैसे होता है कि शादी कर दी, शादी के बाद एक रिश्ता, एक दो तीन चार आगे बनते गए, कहते हैं ना। वो एक पहले छोटे थे झूला लेते थे, रस्सी ऐसे ऐसे घूमती जाती थी। यानी बंधन पे बंधन की सारी इन चुपैयों के अंदर वो सारे बात कही गई, जिसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हम इसी को सच मानकर बैठे हैं। और चौपाई है, नारायण नाचत बुद्ध ब्रह्मा, निस दिन फिरे नारद मन, नटवा नाचत विद विद सो नचवत व्यास करम। नारायण यानी आदि नारायण जी को कहा गया है। नाचत बुद्ध ब्रह्मा, ये नारायण से पहले चुपई थी, आत्म अक्षर था दीदी को। आत्म आत्म नारायण। हाँ हाँ, आत्म नारायण। आत्म नारायण नाचत बुद्ध ब्रह्मा, यानी जो सब जीवों के अंदर कहते हैं ना, ब्रह्मा जी बुद्धि के मालिक है। ब्रह्मा जी बुद्धि के मालिक है, निज दिन फिरे नारद मन, और सबके मन में कौन विचरण कर रहे हैं, नारद मुनि। कभी यहाँ कभी यहाँ, कहते हैं मन के। एक चुपई भी आती है, मन के हारे वाली नहीं, एक और चुपई है, मन का भरमाना मन ही कुछ, ऐसी एक चुपई हम्म। है ना। तो आगे है ना, विराट नटवा नाचत विध विध। तो विराट यानी पूरा संसार किस में नाच रहा है, जो ये कर्म बंधन तो किसने बांधे थे, नचवत व्यास कर्म, कौन से व्यास जी ने। ये व्यास कहते हैं ना, सब वेदों का सार है भागवत। यानी जो व्यास जी ने ना बहुत से धर्म ग्रंथों की रचना कर ली ना, तब भी इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। इसका सारा सार किरंतन में पिछले प्रकरणों में आता है, एक पुराने किरंतन एक प्रकरण है। इनको अंदर फिर भी कह रहे हैं ना, इनके उथल पुथल मची। तो ये अपने गुरु इनके पास गए, नारद मुनि के पास। तो नारद मुनि जी ने इनको फटकार लगाई वेद व्यास जी को। कह रहे हैं कि पहले ही दुनिया सारी कर्म कांडों के बंधनों में उलझी, और तुमने वेदों की और सब की रचना करके ना इन सबको, और कहते हैं ना, कर्म कांडों की जाली में गुथ दिया है। आगे भी देख करना जी। हाँ। आप कुछ कहना, हाँ आप कहो, मुझसे कुछ गलत हुआ तो। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, ये पढ़ना, सही ये कह रहे पढ़ना मैं। था क्या हिंदी? हाँ, हिंदी भी दे दीजिए एक बार। अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं हाँ। तो मैं तो यही कहना चाह रही थी कि आपने जो कहा ना, बिल्कुल सही कहा कि नारद मुनि ने जब फटकार लगाए तो कहा कि एक तो ये कुएं में डूब ही रहे थे, डूबते हुए के गले में और पत्थर लटका दिए। वहां ध्यान जा रहा था हाँ, मेरा, सही बता रहे हैं। इसलिए ये नहीं पढ़ा। उस दिन आप कह रहे थे ना अपना भी मंथन होना चाहिए, इसलिए मैंने हाँ। देखा नहीं है दर्जा। अच्छा, नहीं इस नहीं। संसार के प्राणियों में चेतना आदि नारायण की ही है, और स्वपनमयी बुद्धि चारों वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा जी की है। नारद जी की तरह हमेशा चलायमान रहने वाला मन, इस क्या इस प्रकार यह सारा ब्रह्मांड ही नाटक की नृत्य लीला में संलग्न है।
वेद व्यास के नाम से बने हुए कर्म कांड ग्रंथों के जाल में सभी फंसे हुए हैं। भावार्थ है, जीव की बुद्धि को ब्रह्मा जी की बुद्धि कहने का आशय यह है कि ब्रह्मा जी ब्रह्मांड में सर्वोपरि ज्ञान, मन को नारद कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार नारद जी कहीं भी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहते हैं, उसी प्रकार मन भी सामान्यतः अधिक समय तक कहीं भी स्थिर नहीं रहता है। पौराणिक लोगों ने कर्म कांड, जैसे कि हाँ, ग्रंथ वेद व्यास के नाम से बनाए हैं, इसलिए प्रसंग में उनका नाम आया है। हाँ, क्योंकि ना मैंने पहले पढ़े हुए थे तो उसमें ये सारी बात है। फिटकार लगाई है नारद जी ने वेद व्यास जी को कि पहले ही तो सब उलझे हुए हैं, इनको और कहते हैं ना उल्टा लटका दिया आपने। बिल्कुल। हाँ, जहां पर अगर आपको नहीं सेटिस्फेक्शन होता आप मुझसे कह दीजिए, ऐसा क्या है, आपस में नहीं सुंदर साथ नहीं बैठे। नहीं, आप क्लियर कर रहे हो, इसमें जो चौपाई दी गई है आप बिल्कुल सही बता रहे हो, इसमें कोई गलत नहीं है सुंदर शाह जी, बहुत कुछ नहीं ज्यादा नहीं, नहीं हो इसमें। सकता है कि अर्थ अलग अलग तरीका होता है, आपका अलग अपना तरीके, तरीका अलग देखो, एक ही शब्द को तुम अलग तरीके से 10 से सुनोगे तो 10 के अलग अलग भाव होंगे, लेकिन मेन पर्पज वही हो, केंद्र बिंदु वही हाँ हो। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो। तो इससे रिलेटेड एक चौपाई और है सुंदर सा, जिसमें ध्यान देना है ना, क्योंकि ये जो चौपाई है, क्योंकि मेरा ध्यान क्यों जा रहा है इन पे, मैंने भी अभी भी चौपाई देखी थी खोल कर, जब ये खोली पीडीएफ, क्योंकि हमारे गुरुजी इस पे विशेष महत्व देते थे, है ना। तो इसमें देखें यहाँ पर कौन से जीव की बताई गई है। एक तो जीव बताया गया है यहाँ पर सुंदर सा जी, ध्यान देना, आत्म नारायण। दो चौपाई में अभी एक हाँ कोई बात नहीं, चाहे मीटिंग इसी में चल जाए, क्योंकि ये भी हमारी वाणी चल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी और के अंदर भी कोई भाव आ गया तो सबको मौका दिया जाएगा। तो आत्म नारायण, अब ध्यान देना, यहाँ पर जीव की स्थिति बताई जा रही है कि यानी जीवों के अंदर जो स्वपन की बुद्धि के अंदर है वो नारायण, शेष साई नारायण, नीचे वाला जो आदि नारायण का मन का स्वरूप है क्षीर सागर, हाँ इसमें सब ध्यान देना। तो जीवों के अंदर ये आत्म तो हो गई नारायण, और बुद्धि होगी ब्रह्मा जी की, ये ऊपर यहाँ इसका ध्यान देना क्यों दिया, स्वामी जी ने हिंदी में इसमें कर रखा, तो राजन स्वामी जी ने टीका भी खोल रखा है, इसका भावार्थ भी अच्छी तरह से। इस संसार के प्राणियों में चेतना तो आदि नारायण की, तो इसलिए कह दिया कि आत्म तो होगी आदि नारायण की, आत्म नहीं कहेंगे उसको, कहा जा रहा है, लेकिन अभी है जीव अवस्था, जैसे अज्ञानता में कह देते हैं कि सबको भाई जीव आत्मा है सब, तो आत्म तो नारायण होगी, और बुद्धि किसकी होगी, ब्रह्मा जी की, क्योंकि यहाँ पर स्वपन की बुद्धि में चारों वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा जी, तो जो यहाँ का ज्ञान होता है जीवों के अंदर, जो ज्ञान होता है वो ब्रह्मा जी का ही होता है, जो कर्म कांड किए गए। और यहाँ पर सुंदर साथ जी कहा गया है, यहाँ पर निस दिन फिरे नारद मन, अब मन की तुलना किससे की गई है, नारद नहीं है मन, जो कह देते कि भाई ये मन है नारद है, नारद के गुण इसके मन के अंदर है, नहीं तो इस मन को तो इब्लिश भी कहा गया, ध्यान देना, है ना। तो यानी उसके गुण इसके अंदर है, निस दिन फिरे नारद मन, जो दसों दिशा में भी अंजू जी ने बताया, जो दसों दिशाओं में घूमता फिरता रहता, वैराट नचवा नाचत विद विद सो नचवत व्यास कर्म, जो वेद व्यास ने जो 18 पुराने सुंदर साथ जी हमारे, केवल एक वेद व्यास के नहीं, राइटर तो इनके अलग अलग है, अभी तक में पहले खोल दिया था, लेकिन व्यास के नाम से ही संबोधित किया जाता है सब, जैसे व्यास गद्दी पर बैठते भागवत के कथा वक्ता, उनको सबको व्यास ही बोला जाता है, भले ही नाम अलग हो। इसी तरह से जो हमारे 18 पुराण रचे गए हैं वो व्यास के नाम पर रचे गए हैं, तो उनमें ये जीव विद विद के नाच नाचता है, यानी कर्म जाल में फंसा हुआ है। इसको देखना हमारी अवस्था थी पहले, जब हम सदगुरु की शरण में नहीं आए थे, तो हमारे अंदर जीव तो नारायण का, जो मोहन सागर में क्षीर सागर में, तो हम क्षीर सागर में तो डूबे हुए थे। बुद्धि किसकी थी, जैसे ब्रह्मा जी की बुद्धि दे दिया ज्ञान, भाई वेदों के अंदर जो ज्ञान कर्म कांड का उससे कर रहे थे भाई, अब बृहस्पतिवार में केले पे चले जाना है, शनिवार में पीपल पे चले जाना है, ऐसे ही तो था सुंदर सा। तो ये हमारी अपनी लीला है। और फिर मन कैसा था, कहीं ठहरता ही नहीं था, कहीं सेटिस्फाइड नहीं होता था, इसको छोड़ा आज, इसको सोमवार में उसको जाएगा, मंगल में वहां जाएगा, बुधवार में वहां जाएगा, बृहस्पतिवार में जाएगा, क्या कर रहा है ये, नाची तो नाच रहा, 3 गुणों के अधीन। और नचवत व्यास कर्म किसके आधार पर नाचते हैं, व्यास जी ने जो कर्म कांड का सारे उसमें अंदर देखो 18 पुराणों में कर्म कांड की सीमा है। तो इसमें कह रहे, तो ये तो हो गया एक सुंदर सा जी, ध्यान देना, ये तो बता रहे बिल्कुल सुसुप्ति जीव की अवस्था,
यहाँ देखना, इसमें एक बार और बोल रही हूँ मैं। जीव की बुद्धि को ब्रह्मा जी की बुद्धि कहने का आशय है कि ब्रह्मा जी के ब्रह्मांड में सर्वोपरि ज्ञानी है। तो वो तो कोई बुद्धि नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान लेकर जब चलेंगे, एक तो बिल्कुल सुसुप्ति जीव जो कुछ करता नहीं, ये थोड़ा सा कर्म कांड आ जाता है, जैसे पंडित होते हैं उनका ज्ञान ही माना जाता है, वही वेदों के ज्ञान है ज्ञान। तो उनके अंदर भी ब्रह्मा जी की बुद्धि होने के कारण उनको कहा गया है ब्रह्मा जी। मन को नारद कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार नारद जी कहीं एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं ठहरते, उसी प्रकार मन भी सामान्य था, अधिक समय तक एक जगह स्थिर नहीं रहता। बताओ रहता है क्या मन? कभी किसी देवता पर स्थिर रहा, कभी किसी कर्म पे स्थित रहा, नहीं रहा, चलायमान रहता है। तो ये तो हो गई सामान्य। अब इसी से संबंधित दूसरी चौपाई सुंदर साथ जी, ये देखिए, इसी प्रकरण की 13वीं चौपाई है। अब इसमें भी ध्यान देना, इसमें कह रहे हैं आत्म विष्णु, उसमें कौन सा था? आत्म नारायण। आत्म नारायण जो मन का स्वरूप है। अंजू सखी जी आप अनम्यूट करिए, क्योंकि आपकी बारी, आपने मंथन किया हो तो आप बोल सकते हाँ जी। हाँ जी दीदी। हो। हाँ, हाँ, इसमें आदिनारायण मन के स्वरूप है ना। हाँ। जो आत्म थी उसमें उसमें तो हो गए नीचे वाले विष्णु, जो मन का स्वरूप है, अक्षरों के उच्चारण तक ना, वो मन का स्वरूप है, जिसको शेष नाग पे दर्शाया गया है, क्षीर सागर। ये आत्म विष्णु हो गया, ऊपरले वाले विष्णु। ध्यान देना, इससे पिछली चौपाई में ले रही हूँ एक बार, पहले उससे क्लियर हो जाए। बाजी एक देखाऊं दूजी, खेले थे उजियारे, भेक बनाए के नाचत सन्मुख, एक ठाट लिए चाहे। यह तो उन सामान्य लोगों की बात हुई जो भी पिछली चौपाई में की ना। किसकी बात की गई? जो अज्ञानता के अंधकार में माया में खेल रहे हैं, उस चौपाई में उनकी बात की गई, बिल्कुल कोरे जी। अब महाराज जी इसमें कह रहे, अब मैं उनकी लीला दिखा रहा हूं, जो ज्ञान के उजाले में होकर अलग अलग रूपों में खेल कर रही हैं, और संसार में उनकी शोभा भी बहुत अधिक है, ज्ञानी कहलाते हैं। उनकी बात महाराज जी इस चौपाई में बताए। वो तो कोरे जीव की हो गई जो अज्ञान था, जो आत्म नारायण बताया। ये बता रहे जागृत जीव की, तो इसमें अनुभव करते रहना, वो हमारी बिल्कुल सुसुप्ति अवस्था में। अब कह रहे हैं इसमें आत्म हो गई विष्णु की, जो चित्त रूप में ऊपर विष्णु भगवान है, उनकी आत्मा। और नाचत बुद्ध सनंत जी, अब इसमें बुद्धि किसकी हो गई? सनंत कुमार, यानी ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र है, उसमें किसकी है? ब्रह्मा जी की बुद्धि। डिफरेंस देखते रहना दोनों, उसमें आत्म थी नारायण की, इसमें आत्म है विष्णु। उनमें बुद्धि किसकी थी? ब्रह्मा जी की। इनमें बुद्धि किसकी है? जो कहलाते हैं सनत कुमारों की, जो 4 हुए, सनत, सनंदन, सनातन और सनत। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि सनत कुमारों की बुद्धि ब्रह्मा जी की बुद्धि से भी बड़ी मानी, तभी तो उन्होंने संसार की सृष्टि की रचना नहीं की थी तुरंत। 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कहते थे कि हम संसार में नहीं जाएंगे, हम अपनी भक्ति में। तो ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ उनकी बुद्धि मानी गई। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि इनके अंदर बुद्धि किसकी होती है? सनत कुमार। और मन है ना सुंदर साथ जी, मन गोकुल ग्रहियो शिव मन। मन कौन सा है? जो अखंड ब्रज लीला को अपने हृदय में बसाने वाले भगवान शिव जी हैं, उनका मन है। शिव जो स्थिर रहने वाला, जो कल्याण करने वाला है, जिसमें शांति मिलती है। नारद वाले में शांति नहीं मिलती, जो दसों दिशा में घूमता फिरता है। जो स्थिर रहता है उसमें शांति मिलती। जैसे यहाँ प्रैक्टिकल में भी कहते कि भाई आज मेरा मन परेशान है, तो चिंतित रहता है, लेकिन स्थिर हो जाए तो कहते ध्यान कर ले तो शांति मिल जाए। तो यानी ये चित्त स्थिर रहने वाला मन है। गोकुल, जो गोकुल की लीला को, अखंड ब्रज लीला को हृदय में बसाने वाले शिव हैं, उनका उनके अंदर मन है, ज्ञानी। अब कर्म देखिए, कर्म में क्या डिफरेंस बता रहे हैं। कर्म सुखदेव नाचत नच। अब यहाँ पर किसके कर्म नाच रहे हैं सुंदर साथ जी? यहाँ पर देखो, कह रहे हैं प्रेम में डूबकर कर्मों के बंधन से मुक्त होने का उपदेश देने वाले सुखदेव जी भी इस खेल में है। सुखदेव भी तो है, पंचवासनाओं में आ रहे हैं। तो सुखदेव भी आ गए, सनकादिक भी आ गए, विष्णु भगवान भी आ रहे हैं, और शिव भी आ रहे हैं, उनका है इसमें।
देने वाले सुखदेव जी भी इस खेल में, जो दूसरों को भी अपनी राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि सुखदेव मुनि जी ने कर्म कांड का नहीं बल्कि प्रेम का गुणगान किया, ब्रज लीला का गान, है ना। तो ऐसे कह रहे, ऐसा भागवत आदि ग्रंथों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, क्योंकि सुखदेव मुनि ने ज्ञान की तरफ को बढ़ावा है, ना कि कर्म की तरफ, तभी तो अवधूत कहा गया उनको। तो यहाँ देखे सुंदर साथ जी, अब इसमें कह रहे हैं कि जो सुखदेव मुनि जी ने जो प्रेम की लीला गाई है, उसको गा गा कर यहाँ पर नाच रहे हैं। लेकिन ये भी क्या कह रहे सुंदर साथ जी, ज्ञानी कहने वाले, अब तुम्हारे पास कौन सा ज्ञान, संकेत, जो प्रतिबिंबित लीला यहाँ गाई गई है उनमें जो विष्णु भगवान जागृत वालों कह रहे कि भाई हम ज्ञानी हो गए, है ना। कोई भागवत का पाठ कर रहा है, कोई शिव महापुराण कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वे अपने आप को क्या कहते हैं, भाई हमारे पास अखंड का ज्ञान, लेकिन उसको घटित यहीं पर। तो उसमें कह रहे हैं उनके अंदर आत्म तो विष्णु की है, बुद्धि सनकादिकों की है, और मन शिव वाला है जो अखंड ब्रज का ध्यान करता है, और कर्म सुखदेव के हैं जो यहाँ पर भक्ति के गीत गाए गए हैं, और गावत प्रकट वचन, ये ज्ञानियों। लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि है, अब उनके अंदर देखो सुंदर सा जी, उनका क्या अंतर। तो केवल यहाँ तक हमको नहीं है, जिसमें महाराज में तो संसार की बताई गई है कि पंच वासनाएं आकर भी यहाँ पर कैसे इसी संसार में लिप्त हो गई है। जब राज्य महाराज जी ने आकर खुलासा किया, तो तब पंच वासनाओं को वास्तविकता का मिला। जो पंच वासना में सुखदेव मुनि ने भी जो राज का वर्णन किया था, लेकिन वर्णन करते करते बीच में ही आवेश चला गया, कह दिया कि तू राजा और मैं जोगी भया, कहने वाले कह कर गए। तो उसका वर्णन भी जब रास ग्रंथ महाराज जी पर उतरी, प्राणनाथ जी पर, तो तब उन्होंने तोते के रूप में आकर फिर दोबारा से सर, यानी पूर्ण ज्ञान नहीं है यहाँ तक भी। ये संसार के जीवों की स्थिति है कि अगर ज्ञान लेकर गा रहे हैं और अखंड का नहीं पता, क्योंकि इनको भी पंच वासनाएं भी कह रहे महाराज जी ने माया से नहीं बच पाई है। रास ग्रंथ के शुरू में ये सुंदर शाह जी। तो ये दो तरह की बुद्धि का इसमें वर्णन किया गया है, एक 13वीं चौपाई है और एक सुंदर शाह जी हमारी 5वीं चौपाई है, किरंतन ग्रंथ के इसी प्रकरण की। तो इसमें दोनों में अंतर है, और इस पर मंथन करना सुंदर शाह जी, है ना। किसी का कोई भाव है तो इसमें अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं सुंदर शाह जी। अनम्यूट है दीदी प्रकरण है पुराने किरंतन में, बहुत अच्छे से ये प्रकरण क्लियर है। पीछे ही है, अब नंबर नहीं मुझे याद, इसी किरंतन में ही है ना, पीछे एक प्रकरण है, या तो कहो तो देख के, है ना, उसमें सारा अच्छे से और क्लियर है ये बात। कौन सा प्रकरण है? या तो मैं राज्य पर दोहराऊं पहले, चलिए पीछे ये शायद 100 के बाद ही है, ऊपर है बिल्कुल, जैसे किरंतन से ना पहले 2-3 परनामे तोले एक ने प्रकरण है ना, उससे पहले वाला दीदी ये। अच्छा अच्छा, चलिए तो तुम्हें निकाल लेते हो, बात है किसी के अंदर कोई भाव आ रहा है तो सुंदर साथ जी इस पर व्यक्त कर सकते हैं अपने। किसी के अंदर सुंदर साथ जी कोई भाव है, बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अच्छा, इसमें दो तरह का जीव बता दिया ना हाँ जी। है। एक तो जीव ये नीचे वाला नारायण का बता दिया, और जी एक का पर जो 5 वासनाएं हैं, एक विष्णु का बता दिया। जी। तो आत्मा कौन से पे बैठी? अब आप बताइए कौन से पे बैठेगी, सोए हुए पे बैठेगी, जागृत पे बैठेगी? जागृत पे बैठेगी। जागृत वाले। जागृत जीव पे बैठेगी ना आत्मा तो। जी जी। जो अभी बताया कि जो भागवत सुखदेव मुनि जी हैं, जागृत की तरफ को लेके, ऊपर हाँ को लेके, और नीचे का जो है ये नारद की ढालियां ही घूमेगा, ये है बिल्कुल सही। है। तो जो हमें तो जो और जो हमारा है, इन दोनों से ऊपर ऊपर है इनसे दोनों से, है ना। ये तो बिल्कुल देखो, ऊपर। जो ये नीचे वाले से भी और ऊपर वाले से भी हमारा जो है, हमारा है यो, जो हमारे श्यामा महारानी को कहा जागृत बुद्ध। जागृत बुद्ध अलग अलग हो जाएगी सुंदर शायद इसमें। हाँ हाँ हाँ। जागृत बुद्ध का मतलब वाणी का ज्ञान जो अब ब्रह्मात्मा को मिल रहा है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा है ज्ञानी,
है। और हमारा मन क्या है, अब इससे हमारा मन 25 पक्षों में घूम रहा, तो हमारा मन तो अब जो आनंद की तरफ को भाग रहा, बल्कि ज्ञान की तरफ को नहीं है, इसकी तरफ को नहीं, ज्ञान को लेकर भी आनंद की तरफ को भाग रहा है। ज्ञान आनंद के लिए ले जा रहा है ज्ञान हमें, बल्कि ज्ञान में नहीं हमें जाना। हमें तो बोला ज्ञान थोड़ा मिल जा, लेकिन हमें उस आनंद को देखना जिस आनंद में से हम आए। ये मेरा भाव है बिल्कुल है ना? जी। हाँ चलिए, तो सुंदर सा जी, किसी और प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, ये तो बुद्धि जैसा पहले वर्णन हुआ ना, ये तो बुद्धि भी हमारी कहीं होगी ना। जैसे एक तो सुसुप्ति बुद्धि होगी जो ब्रह्मा जी की बताई, एक होगी सनत कुमार, 4 पुत्र थे ब्रह्मा जी के, इनकी होगी। फिर ऊपर चलेंगे, फिर इनकी हो जाएगी अक्षर की, फिर राज्य महाराज जी की निज बुद्धि है ना। ऐसा 5 प्रकार की बुद्धि बताई थी ना पहले। ये तो दो तो बुद्धि, ये हमारी बुद्धि ये होगी दो ना। बुद्धि यही की होगी, वैराट की होगी, दो बुद्धि है सुंदर साथ जी। जैसे दो तरह के जीव हाँ होते हैं जी, ना, ये तो एक होगी जैसे एक तो ब्रह्मा जी के सुसुप्ति 4 जीव। पुत्र हो गए। हाँ, एक तो सुसुप्ति जीव हाँ हो गए, जी। एक जागृत जीव हो गए। तो जागृत जीव वाले की जो बताई वो तो होगी ब्रह्म, उसकी सनकादि को की, जो सोए की होगी वो ब्रह्मा जी की बुद्धि होगी। हाँ जी जी। और फिर जागृत बुद्धि अक्षर ब्रह्म की है, फिर निज बुद्धि राज्य की है। हाँ, ठीक है सुंदर शाह जी। यानी कि फिर हम अक्षर ब्रह्म की बुद्धि से जागृत बुद्धि है ना। क्या कह रहे हो, आपकी आवाज कट गई। हाँ, प्रणाम जी। अक्षर ब्रह्म एक बात और पूछो छोटी सी। जैसे कि जागृत बुद्धि है, जैसे बताई ना, दो बुद्धि है यहाँ की, एक सोई हुई, एक जागृत। ये जीव की बुद्धि है, जो ये जीव है सुप्त में आया हुआ है। एक तो ये वही नारद की डाल मन हमारा, थोड़ी देर इसमें भाग गया, शिव जी कर ली, देवी की कर ली, देवता कर लेंगे, तीन भागा फिर। ये तो बिल्कुल एक नारद की तरह से भागा फिर। हालांकि नारद को तो ज्ञान है, नारद के एक उदाहरण दे दिया भागने का। नारद को कम से कम ज्ञान तो है, ब्रह्मात्मा को भी संकेत दे दिया उन्होंने। अब भाई शास्त्रों में संकेत है, कह दिया था तो भाई कृष्ण जी तक तो मिला ही दिया उन्होंने, कृष्ण जी के लिख दे, जी जी। तो इन पर क्यों बोल गया ज्यादा। तो ये एक तो बिल्कुल ही जीव है जो भागा फिर रहा, एक जागृत है जो निराकार तक चला गया संकेत लेकर। तो इनसे ये तो होगी जीवों की बुद्धि। और जो हमारी बुद्धि बताई, जैसे हमें बताया, ये बताई जब जो 5 तरह की बुद्धि बताई, एक भाई जागृत बुद्धि, एक वास्तविक बुद्धि, मतलब ये बुद्धि बताई। तो इनमें जो एक सुना हो आपने भी, मैंने जो इसमें एक वीडियो के रखी है साधु ने, तो बताया, तो अक वो चित घन है, मतलब इसी तरह से समझा। तो ये नारायण के बारे में बताना इन्होंने, ये उससे ऊपर चले गई। देखो, मैंने तो उनकी वीडियो नहीं सुनी जो उनके बारे में कुछ बोल पाऊंगी। कहाँ की बात कर रहे हैं ना, वो नहीं मैं समझ पाऊंगी ना। वो उन्होंने सिगे रखी, जैसे हम चेतना में चले जाए, भाई चेतन है परमात्मा, वो मानिक भाई चित जी, घन है, मानिक भाई उससे जी, जैसे मानिक भाई जी, ये किसी की भी चर्चा को ना जब पूरा डिटेल सुनते हैं ना, तब उसके बारे में बोल सकते हैं कि मैं कहाँ की बात कर रहे हैं ना। इसलिए मैं उसमें नहीं कुछ कह पाऊंगी ना। इसमें केवल मैं तो इसमें कह रही हूँ कि इसमें जो नारद की जो नहीं। सनकादिकों की बुद्धि बताई, तो सनकादिकों की बुद्धि तो ज्ञान से युक्त हो गई। और जो ब्रह्मा जी की बुद्धि बताई, ये बता दी बिल्कुल कर्म कांड में, बिना ज्ञान के कर्म कांड में कर्म उपजी। कांड। जो करने मन की बता दी कि कभी कुछ कर्म कर लेगा, कभी कुछ कर्म कर लेगा। ये दो स्थिति इसमें बताई गई। और तुम्हारी, ठीक है जी। हाँ, और तुम्हारी बुद्धि सब पर हो गया जी बिल्कुल सही है। ब्रह्मात्मा की। जी, निज जागृत चलो बुद्धि अच्छा ज्ञान आ प्रणाम। जाएगी, निज बुद्धि का भी ज्ञान आएगा उनके पास में। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्नाथ धाम की जय। सभी सुंदर साथ की चरण को सिद्ध। तो सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, महाराज जी तीसरी लहर में दुख का महत्व बता है ना, कि दुख बड़ो पदार्थ नहीं जानते लिए, दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने, यानी दुख बहुत बड़ी चीज है, जो कोई इसकी कीमत को जानता हो। ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सुखो सुख, वो फिर दुख की चाहना करता है यहाँ के सांसारिक सुखों की नहीं। कैसे उदाहरण में देखिए, अब मान लीजिए अगर तुम्हें सुबह सुबह उठना है ना, तो तुम्हें क्या वो दुख लगेगा? नहीं। जब तुम्हें चितवनी में आनंद आएगा तो तुम खुश होकर उठोगे। लेकिन बाहर की दृष्टि से देखोगे तो वो कहे, सोने वाला कहेगा अरे ये तो रात भर भी नहीं सोती, दिन कितना कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन जिसके अंदर लगन होती है उसे दुख दुख नहीं लगता। वो
उससे उसमें आनंद आता है। जैसे माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है तो उसको दुख नहीं लगता, उसको और उस दुख में भी सुख मिलता है। इसी तरह से जो आत्मा अपने धनी की तरफ को बढ़ती है ना, तो भले ही यहाँ संसार में दुख लगे लेकिन उसको दुख नहीं लगता, वो उसके अंदर उसको सुख नजर आता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो सुख को छोड़ के दुख ले सको सो लो। यानी एक तो दुख हो गया सुंदर साथ जी बाहर का, फिर बाहर के दुख से हमें धनी की तरफ की लगन लगी, तो उस दुख से फिर विरह आता है। दुख से विरह उपजे, विरह इश्क प्रेम काम, इश्क प्रेम जब आइए तब नहचे मिलिए हक। इस प्रोसेस को देखना, पहले क्या मिलेगा? दुख, किससे? लौकिक दृष्टि से, संसार की तरफ से। फिर जब दुख से लगेगा कोई अपना नहीं है तो धनी की तरफ को बढ़े, उधर धनी भी नहीं मिलने वाले। ऐसा तो नहीं सामने तो नहीं बैठे कि तुम बैठा को उनके चरणों में माथा टेका, तुम्हारे सिर बात फेंका, तुरंत कह देंगे आप चिंता मत करो, तुम्हें तो देख तेरे सामने खड़ा। क्योंकि उन्हें भी पता है कि अभी तुम मेरे लिए रो रही है कि दुख से बचने के लिए रो रही है। अगर मेरे लिए रो रही तो हमेशा रोती रहेगी जब तक मैं नहीं मिलूंगा। अगर संसार से बचने के लिए रो रही है तो थोड़ा सा भी दुख है तो तू रो रही है, लेकिन जैसे वो प्यार से तेरे साथ बोलने लगेगा तो फिर मुझे भूल के उसी को बढ़ लेगी। तो धनी पता है, धनी ना जाए कि ने दुतारे जो किए अनेक दुतार। कितने रो लो, कितने भी रख लो, लेकिन अंदर किसकी तरफ रो रहे हो? तो यहाँ का जो दुख है एक उसका रोना है। और फिर उस दुख से बचने के जब हम धनी की तरफ को जाते हैं, फिर धनी से मिलने का जो विरह होता है, फिर वो विरह मिटता नहीं, फिर वो विरह दुख बनता है। वो दुख ही होता है लेकिन वो दुख दूसरा होता है, उसका रूप बदल जाता है। जैसे कहते हैं ना, शुरू शुरू में कि कोई फोड़ा हो गया, कुछ हो गया और भैया रसोली हो गई, बाद में वही ट्यूमर बन जाए, बीमारी बदल जाती है, बड़ी हो जाती है। इसी तरह से सुंदर साथ जी, यहाँ का दुख लगता है पहले संसार का, फिर वो धनी की तरफ वो विरह लगता है, और फिर वो विरह इतना गहरा हो जाता है कि उस विरह के अलावा फिर वो मिटता ही नहीं जब तक धनी नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि रात दिन दुख लीजे, खाते पीते दुख। अब रात दिन दुख कैसे लेना? क्या लिया जाता है दुख? खुद होता है क्या खुद ही दुख? नहीं, वो धनी के दिए से आता है। लेकिन कब आता है? जब बाहर के दुख मिलेंगे, संसार में कोई अपना नहीं लगेगा, फिर धनी की तरफ को बढ़ेंगे, फिर धनी से मिलने की उमंग जगेगी, और जब वो नहीं मिलेंगे तो अंदर विरह रूपी दुख, उसका याद रूपी दुख हो। तो इसलिए उस दुख को कह रहे, जैसे हमारी इंद्रावती जी ने सतगुरु से जब 9 साल का विरह रहा, 5 साल तो अरब में रहे, 4 साल फिर यहीं रहे नवतनपुरी में। एक ही शहर में रहते रहते भी कितनी भी दीपावली आई, होली आई, कौन सी ऋतुओं में उन्हें अपने धनी की याद नहीं आई? कौन से त्योहार पर उन्हें अपने धनी की याद नहीं है? और हम अपने धनी को भी भूलकर माया के रंग में रंग जाते, तो वो है दुखी। तो यहाँ कह रहे हैं रात दिन दुख लीजिए। चाहे यहाँ तुम दिन में काम कर रहे हो, जब भी धनी का विरह धनी को याद, चाहे यहाँ सो रहे हो, तो इतनी अवस्था गहरी हो जानी चाहिए कि तुम्हें सोते सोते भी धनी की याद आए। ये नहीं कि जब जाग रहे हैं, जब तो बुद्धि से कर रहे हैं, और सोए तो सोकर संसार में पता नहीं कहाँ कहाँ के देख रहे हैं, सो किस किस से मिल रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि रात को भी दुख लीजिए और दिन में भी दुख लीजिए। कौन सा दुख? अपने धनी का विरह रूपी दुख, उसका याद रूपी दुख। खाते पीते दुख लीजिए, चाहे यहाँ तुम खा रहे हो तब भी धनी की याद, चाहे तुम कुछ भी पी रहे हो तब भी धनी की याद, है ना? उठते बैठते दुख चाहिए, चाहे यहाँ उठ रहे हो चाहे बैठ रहे हो, कैसी भी अवस्था में, उसमें भी धनी का दुख लीजिए। यूं पूर से हुई संग, जब तुम आठों पहर 64 घड़ी धनी का याद करते रहोगे तो क्या होगा सुंदर साथ जी? धीरे 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 धनी के हम सन्मुख होते चलेंगे, क्योंकि आठों पैर हमारी वृत्ति वहीं बनाए। चाहे हम बिस्तर पर सो रहे हैं तो अपनी 5 भूमिका को, हम अपनी रसोई में भोजन बना रहे हैं तो अपनी रसोई की हवेली को याद, हम अपने नदियों में जा रहे हैं तो अपनी जमुना जी को याद, कहीं ऊंची ऊंची हवेली देख रहे हैं तो अपने सागरों की हवेलियों को, अपने मानिक पहाड़ को, अपने राज पर्वत को,
जो क्यों नहीं, क्या चीज नहीं देख रहे? यहाँ के पशु पक्षियों को भी देख रहे हो, तो अपने धाम धनी के पशु पक्षियों पर नाम है। अभी बताए, यहाँ के रूप को देख रहे हैं तो तुरंत यहाँ से मन को रोकते अपने धनी के रूप पर लेकर चले, जिसकी उपमा कहा महाराज जी ने कि यहाँ के करोड़ों जो कामदेव हैं उनकी सौंदर्य भी कुछ नहीं, वैकुंठ के विष्णु भगवान की तो सौंदर्य कुछ नहीं है मेरे धनी। तो इसलिए कह रहे कि हर समय उनका याद रूपी, उनकी विरह रूपी खुद को हमेशा लीजिए। श्री महामती कहे पीछा न देखिए, ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ा दीजिए अरवाह। श्री महामती है ना, यानी जागृति बुद्धि, जो परम धाम की भी निज बुद्धि से युक्त है। वे कह रही हैं कि किसी की भी परवाह ना कीजिए। कैसे परवाह? वो चल रहा है या नहीं चल रहा है ना, वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो किस टाइम ध्यान कर रहा है किस टाइम नहीं, वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है वो नहीं। कह रहे कि किसी भी चीज का पीछा मुड़ के न देखिए, केवल हर समय अपने धाम धनी के विरह में, विरह रूपी दुख में लीजिए। और कह रहे एक धाम हृदय में देखे, जब हर समय यही रहेगा तो हृदय में तो धाम खुद ब खुद आ जाएगा। जब कह रहे खाते भी पीते भी, तो इससे अलावा और क्या चीज रही? उठोगे तब याद परम धाम की, सोओगे तब परम धाम की, नहाओगे तब याद की परम धाम की, खाओगे पियोगे घूमोगे फिरोगे, कुछ भी करोगे, श्रृंगार करोगे, वस्त्र पहनोगे, हर चीज तो लीला, हर लीला के परम धाम से जुड़े। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक तरह से अपने हृदय में अपने धाम की लीलाओं को लेकर उड़ा दीजिए। यहाँ से अपने अरबा को, अपनी सुंदरता को धाम दो। कैसे होगा सुंदर साथ जी? क्या बिना दुख के हो जाएगा? नहीं। जब तक संसार के लोग तुम्हें डंडे नहीं मारेंगे, तब तक तुम परम धाम की तरफ को नहीं जाए। हम ही है सुंदर साथ जी, हो गई हम ही है ना। जब तक डंडे नहीं लगेंगे तब तक हम परमात्मा की तरफ को नहीं चलेंगे, और चलेंगे भी तो क्षणिक चलेंगे। इसलिए बार बार धनी के हुक्म से बार बार यहाँ से सुई चुकाई जाएगी, ताकि तुम बार बार इधर पूछो। जैसे वो होता है ना जानवर, उसके आरी चुभाई जाती है, जितनी आरी चुभेगी इतना ही वो भागेगा, जितनी आरी चुभेगी इतना ही भागेगा। इस तरह से हम धनी की तरफ को भागते जब यहाँ से आरी चुभ, और फिर लगते 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 फिर वो विरह, विरह रूपी दुख हो जाता। जैसे विरहनी ना अपने पिया की याद में ही रोती रहती, इस तरह से वो हाल है। जैसे कि भी हम तो कहने में हमारी इंद्रावती की हुई है। देखो हर समय पूरे साल कैसे बिताया, एक साल का तो लिखे थे लेकिन और में भी। तो इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ पर दुख की महत्ता बताते हैं। तो हम दुख को देख कर, तो महाराज जी कह रहे हैं कि तुम परम धाम में बैठे बैठे देखो, ये दुख की भूमि है, ये दुख धनी दिखा रहे हैं क्योंकि इस दुख को तुम देखने आए। इसलिए हमारे पलटू गुरु जी महाराज जी भजन बोलते थे, बहुत अच्छा है ना। आज उनकी याद आ रही क्योंकि उनके समझाई हुई चौपाइयां है ना। दुख से मत घबराना रे भक्तो, यह जग दुख का मेला है। दुख से मत घबराना रे साधो, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ हो अंबर में जितनी, पर उड़ना तुझे अकेला है। दुख से मत घबराना रे साधु, यह जग दुख का मेला है। यह जग दुख का मेला। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जो साधक है, जो साध रहा है अपने आप, तो वो दुख से नहीं घबराता। जैसे हमारी रतन बाई, हमारी पुष्पावती सखी, हमारी इंद्रावती सखी दुख से घबराए नहीं, इन्होंने तो और चाह कर दुख को, ऐसा दुख तो मुझे दिन रात मिले जो मेरे धनी को मुझे सम्मुख करे। लेकिन उस स्थिति में जीव को दृढ़ करना होता है,
क्योंकि जीव बहुत जल्दी डर जाता है, वो सहन नहीं कर पाता, उसको मजबूत बना, तो वो दुख दे देकर उसको मजबूत बना जा रहा है। कह रहे हैं कि चाहे कितनी भी भीड़ हो अंबर में, पर उड़ना तुझे अकेला ही होगा, यानी जाना तुझे अकेला ही होगा। अगर तू दुख से डर कर यहाँ घबरा कर रास्ते में रुक गया तो मंजिल कैसे? तो ऐसे हमारे राम महाराज जी भी दुख से घबरा नहीं रहे, उनका साथ। क्या कह रहे हैं अब जब, वही रहा रखवाला अपना, वही खिवैया नैया का, दिया सहारा उसी ने जब, उठा सहारा मैया का, उठा सहारा मैया का। वही रहा रखवाला, क्योंकि जब यहाँ के सारे आसरे टूट गए, पिताजी भी चले गए, माता जी भी चले गए, ताऊ पे चाचाओं पे, परिवार में किसी को कोई नहीं है ना, तो एक सहारा, केवल एक खिवैया मेरी जीवन रूपी नैया का धाम है ना, और दिया सहारा उसी ने जब, उठा सहारा। तो वही किस रूप में आकर सहारा बनते हैं सुंदर साथ जी, इसका वर्णन आगे करेंगे कि किस रूप में आकर वो दुख दिखाते हैं, किस पर हुक्म डालकर, और किस पर हुक्म डालकर वो सहारे के रूप में खड़ा। ऐसे सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं कि जब यहाँ से कोई सहारा नहीं रहता तो एक सहारा केवल धनी का, एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई नहीं, तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं, और हमारा कोई। बोले श्री कान्नाथ प्यारे की जय, श्री गुरु महाराज की।